हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम हमारा समाप्त होने वाला है, जिसमें कि हम सीरीज़ रह गई हैं जिसे हम अब कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे नंबर सिस्टम में सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज में हमारी 3 सीरीज होती हैं, एपी, जीपी और हमारी क्या है एपी, जीपी और एचपी, 3 सीरीज होती हैं। अब एपी क्या होती है? एपी होती है हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, और एचपी हम बाद में बात करेंगे और जीपी की बाद में बात करेंगे। अब ये एपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीपी और एचपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे वनडे कंपटीशन के अनुसार, लेकिन ये एपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दिक्कत क्या है, इसकी बात ना तो कहीं कोचिंग में होती है, कोई पढ़ाता ही नहीं है, इसकी बात करते ही नहीं है, बहुत कम टीचर इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि एसआई में, ग्रुप डी में, रेलवे में, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनते, इनडायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एसआई में आपको लगाने कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी एसआई के क्वेश्चनों में। जैसे कि हमने पीछे भी टॉपिक पढ़े थे, वहाँ पर आपने देखा था कहीं कुछ क्वेश्चनों पर मैंने एपी और वो एपी लगाई थी। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसे पूरा देखना अंत तक, और जो पहले पढ़ चुके हैं कहीं पर इसे, तो वो भी सिर्फ वीडियो को पूरा देखना, मतलब पूरी क्लास को अटेंड करना। आपके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो हम चालू करते हैं इसे। तो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ऊपर। अब ये होती क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं हम, कहाँ कहाँ चैप्टरों में प्रयोग होने वाला है इसका। हमारा एसआई में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। एसआई में क्वेश्चन लगे हैं इससे, टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं अर्थमेटिक के जहाँ इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, अगर मैं आपको लैंग्वेज समझाऊं तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें समान वृद्धि हो या समान कमी हो। मतलब कि किसी भी श्रेणी में, समझना, किसी भी श्रेणी में समान वृद्धि या समान कमी हो, समान मतलब समान अंतर चले या समान मतलब कि बढ़ोतरी हो, तो उस सीरीज को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा जी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहूँ जी ये किस श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी है मेरी, मतलब कौन सी सीरीज़ है, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। अब हम इसे कैसे पहचान पा रहे हैं समांतर श्रेणी है, तो मैंने कहा या तो उसमें समान वृद्धि हो या समान कमी हो। समान वृद्धि का मतलब है अगर मैं यहाँ अगले पद पर जाऊँ, ये पहला पद, ये दूसरा पद होगा। अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो आप देखो मैंने प्लस वन करना पड़ा। अब इस वाले पद से अगले पद पर जाऊँ तो फिर भी मुझे प्लस वन करना है, इससे अगले पद पर जाऊँ तो फिर भी प्लस वन करना है, उससे अगले पद पर जाएँ तो फिर भी प्लस वन करना है। अगर मैं नेक्स्ट पद पे जाता हूँ तो जितना पिछले वाले में वो संख्या जोड़ने के बाद वो पद प्राप्त हुआ है, उसी पद में वही संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त होगा। यहाँ पर एक जोड़ा ये, यहाँ पर एक जोड़ा ये, तो ये मेरी एक सीरीज चल रही है जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी में चल रही है। ठीक है, अब होता है क्या है इसमें, जैसे कि मान लो एक नंबर और ले लेते हैं, मैंने लिया जी 3 5 7 9 11। अब मैंने देखा जी यहाँ पर जो हो रहा है वो +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ। मतलब अगर मैं पिछली संख्या में +2 कर दूँ तो नेक्स्ट संख्या मिल रही है मुझे। मैंने 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा 9 मिला, 9 में 2 जोड़ा 11 मिला। समझ में आ रही है? तो ये जो श्रेणी बनती है मेरी, एक मैं आपको नेगेटिव वाली समझाता हूँ। मान लो कि यही सीरीज़ मैं उल्टी लिख दूँ, ये ऐसा मिल जाए मुझे -11 -9 -7 -5 -3 -1 ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान देना -11 के बाद -9, अब ध्यान देना घटते क्रम में है। मतलब घटते क्रम में तो जो है मेरा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो मैंने क्या करा होगा, आप कहो जी +2 किया होगा तभी आया होगा, इसमें +2 किया होगा तब 7 आया होगा, इसमें +2 किया होगा तब 5 आया होगा, इसमें +2 किया होगा 3 आया होगा, इसमें +2 किया होगा तो यह आया होगा। अगर मुझे नेक्स्ट पद निकालना है तो फिर मैं +2 करूँगा इसमें, तो आप क्या मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 प्लस का। अगर फिर आगे 2 करेंगे तो फिर 3 मिल जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। किसी भी श्रेणी में अगर समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो हम उसे कह पाते हैं, वो जो होती है मेरी समांतर श्रेणी होती है।
अब इसमें किस किस नाम को आपको पता होना चाहिए, कुछ नाम होते हैं जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, या मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या। एक एग्जाम्पल लेके उससे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आओ सीखते हैं। देखो, अगर हम कोई भी श्रेणी ले ली, मैंने मान लिया 5, 7, 9, 11, 13, ये मैंने एक सीरीज़ ले ली है। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की, तो इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है जी प्रथम पद। आपको ये पता होना चाहिए सबको। क्या होता है जी? प्रथम पद। जो पहला पद होता है ना, जो पहला स्टार्टिंग पद होता है, उसे प्रथम पद बोलते हैं। और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से या A1 से। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कितना दे रखा है जी मुझे? 5। तो ए का मान कितना है जी? 5। तो ये ए है, ये इससे अगला पद हो सकता। मान लो ये A1 होता, ये A2 होता, या A3 होता, तो ऐसे ही ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है। अगर अब बात करें इस वाले पद की, जो लास्ट में पद होगा उसे बोलेंगे लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे जी उसे? लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसे बोलेंगे जी अंतिम पद। अब इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो TN से, ठीक है जी, या और हम इसे L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितना? ही 13। तो ये हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म, मतलब कि अंतिम पद। अब इसमें अगर इसका डिफरेंट निकाल रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंट निकाला, +2 आया, तो इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंट। क्या बोलते हैं जी इसे? कॉमन डिफरेंट बोलेंगे। कॉमन डिफरेंट का मतलब होता है हिंदी में सार्वअंतर। क्या होगा जी? सार्वअंतर। अब इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे जी? D से। कितना है जी? अब जब भी सर्वांतर निकालेंगे तो ध्यान रखना, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, मतलब कि बाद वाले में से घटाना है। जैसे अगर मैं इस वाले में देखूं तो हम इसे लिखेंगे जी A2 माइनस में से A1, या तो ये लिखेंगे, या A3 माइनस में A2, मतलब कि लास्ट वाले में से पहला वाला घटाएंगे। अगर यहाँ चेक करोगे तब भी आपका 2 आएगा, तो 9 माइनस 7 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन पे मेरा क्या मिल रहा है जी मुझे? आप क्या होगी जी? +2 मिला है, तो +2। अब यहाँ प्लस और माइनस को बहुत ध्यान देना है कि माइनस होगा या प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? एक होता है हमारा टोटल, मतलब पदों का योग। अगर मुझे ये पद जोड़ने हों तो पदों का योग। अब पदों के योग को हम SN से लिखते हैं। किससे जी? SN से। तो पदों के योग का फार्मूला होता है, अभी मैं आगे बात करूंगा उसकी। तो पदों का योग होता है हमारा SN से रिप्रेजेंट करते हैं। एक, अब ये N यहाँ पर भी है और N यहाँ पर भी। ये N क्या होता है वो समझते। N जो होता है वो पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। पदों की संख्या होती है। जैसे पदों की संख्या कैसे? 1, 2, 3, 4, 5। कितने पद हैं? 5। तो यहाँ जो N का मान होगा वो 5 होगा। क्या होगा? N का मान जो होगा वो 5 होगा। अब ये बात समझना, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। मैंने क्या बताया? अगर कोई श्रेणी होती है तो प्रथम पद को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और A कितना दे रखा था यहाँ पर? पहला पद जो होगा प्रथम टर्म होगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, पहला पद क्या है जी मेरा? A। अगर लास्ट पद होता है मेरा अंतिम पद, जिसे बोलते हैं TN से लिखते हैं। TN मेरा फार्मूला बनेगा, उससे हम प्रूफ भी करेंगे, विद प्रूफ पढ़ेंगे चीज़ों को। अभी मैं फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद उन्हें प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये इतना है मेरा लास्ट 13। अब D क्या होता है? सर्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंट। सब में कॉमन डिफरेंट होगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो D बराबर होता है या तो मैं इसमें से इसे घटाऊँ या इसमें से इसे घटाऊँ, मतलब लास्ट वाले में से पहला वाला नंबर घटाना है, तो मेरा अंतिम पद मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें N क्या होता है? यहाँ N होता है मेरे पदों की संख्या। ठीक है, अब S1 होता है मेरा क्या? पदों का योग। अब इस फार्मूले को मैं लिखता हूँ जो हमें पढ़ने हैं। मैं इसे रब करता हूँ जी। सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि इस वीडियो को आप इस क्लास को पूरा पढ़ें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको बहुत कम यूट्यूबर इन्होंने पढ़ाया है टॉपिक को। पढ़ाया है तो अब देखना कि बहुत कम मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को। ठीक है, तो समझेंगे इस चीज़ों को आगे। अब जैसे कि हमारे पास अगर लास्ट पद, लास्ट टर्म दिख रहा है ना, यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है। अगर लास्ट टर्म
अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, लास्ट टर्म का मतलब होगा टी एन लिखूंगा मैं, हर बार ये बड़ा नहीं लिखूंगा कि अंतिम पद, तो टी एन जहाँ लिख दूँ तो आप समझ जाना कि लास्ट पद की बात चल रही है। लास्ट पद जो होता है मेरा वो एन प्लस में ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ये होता है जी मेरी लास्ट टर्म। अब ये कैसे बनता है अभी मैं बात करूँगा इसकी। अब हमारा सम ऑफ टर्म निकालना है, अगर ये निकालना है तो हम इसे लिखते हैं जी एस एन से, और एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट लगाएंगे जी 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पर? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इस वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? इसकी बात बाद में करेंगे। एक और होता है हमारा, कैसे बन रहा है ये, एस एन का फार्मूला एक ही हो सकता है n/2, ध्यान देना यहाँ पर n/2, और मैं लिख लूँ जी a, और a क्या है प्रथम पद, प्लस l क्या है मेरा अंतिम पद। ठीक है जी, इस तरह से लिख सकते हैं इस फार्मूले को। अब n का फार्मूला होता है मेरा, बेटा इन फार्मूलों को अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैंने एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। इस पर कुछ समय देंगे, इस पर कुछ समय देंगे, इस पर कुछ समय देंगे, इस पर कुछ समय देंगे। जब थोड़ा थोड़ा समय देंगे ना तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार जब इन्हें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, आप स्क्रीन बड़ी कर लेना अपनी। n बराबर होता है जी मेरा, ध्यान देना, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डी प्लस 1। ठीक है जी, ये मेरा फार्मूला होता है। ध्यान देना, l बराबर है लास्ट पद माइनस प्रथम पद बाई डी है मेरा कॉमन डिफरेंट, हम पढ़ चुके हैं, और 1 क्या है जी मेरा संख्या है। ठीक है, अब प्रत्येक को पहले कुछ समय इस पे देंगे, कुछ समय इस पे देंगे, कुछ समय इस पे देंगे। होता क्या है, बच्चा ये रट लेता है। रटने से अच्छा है कि आप इन्हें समझ लो एक बार कि हाँ ये कैसे बन रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो आप कभी इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहले वाली चीज़ पर आते हैं। पहला वाला, ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या चीज़ है वो समझते हैं। अब ये फार्मूला है, अगर मुझे बताना कोई भी सीरीज़ ऐसी तो लिखी होती है, जैसे मान लो कि 7, 10, 13, उसके बाद क्या होगा जी 16, उसके बाद क्या होगा जी 19, ऐसे लगे ना सीरीज़ चलती रहेगी डॉट डॉट डॉट। आप क्या होगे, हाँ आपने सही बताया, ऐसे ही होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर ये A है, मैंने इसे क्या मान लिया जी A1 होगा, तो अगली A2 होगी, अब अगली A3 होगी, अगली A4 होगी, अगली A5 होगी, और डॉट डॉट ये अगली AN होगी। नहीं होगी ना, मैंने मान लिया कि N तक जा रही है सीरीज, ये N तक। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, A1 का मान ये, A2 का मान ये, A3 का मान ये, इस तरह से होगा। आप क्या होगे, हाँ ऐसा ही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ जी आपको ये सीरीज़ नहीं पता, या आप मान लो इसमें कितना जोड़ा आपने, +3 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ लो जी +3 कर रहे हो, इसमें कितना कर रहे हो जी +3 कर रहे हो, सब में 3 कर रहे हो। अब 3 क्या है जी मेरा D है। इसका मतलब है मैं आप एक नंबर लेके और उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छे समझ पाओ। ठीक है, ये सीरीज़ समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे ही ये है, ये भी मेरे क्या है, मेरी AP सीरीज़ है। ध्यान देना, मैं इस सीरीज को AP मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने AP माना है तो इसका मतलब है इसका जो डिफरेंट होगा, यहाँ जो डिफरेंट होगा D होगा। अगर D डिफरेंट यहाँ है तो D यहाँ होगा, अब D ही यहाँ होगा, अब D यहाँ होगा, और सब में D चल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, A से लेकर A2 तक D डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से A1 से A3 की बात करूँ तो आपको D ये हो गया, D ये, तो आपको 2D डिफरेंट है। कितना ही 2D। अगर मैं इससे आगे की बात करूँ A4 तक, तो आप क्या हो गए, 3D का डिफरेंट है। कितने का, 3D का। अगर मैं इससे आगे बात कर लूँ जी A5 की, तो आप क्या होगे जी 4D का डिफरेंट है। यही चल रहा है, आप क्या होगे, हाँ। तो क्या इसका मतलब मैं कुछ टाइम के लिए A1 को A मान लेता हूँ कि पहला पद A होगा। क्या होगा जी, पहला पद A होगा। अगर पहला पद A होगा तो A2 जो होगा, ध्यान देना, A1 को मैंने A माना प्रथम पद को, अगर मैं A2, ध्यान देना, अगर A1 को A माना तो A2 को, तो D जोड़ा है मैंने A में, तो क्या इसे मैं ऐसे लिखूँगा A प्लस में D। आप कहोगे हाँ। अगर मैं A3 की बात करूं तो आप लिखोगे A2D, ये लिखेंगे। अगर मैं A4 की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, A प्लस में 3D। अब इसमें काम की बात क्या है बताओ, अगर ये A है
तो यहाँ पर क्या लिखा होगा जी 1D होगा, यहाँ 2D, यहाँ इस तरह से, और यहाँ क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0D, 0 गुणा में D लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं सर ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत, यहाँ 1 था तो यहाँ 0 हो गया, 1 कम हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, मतलब 1 कम हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 1 कम हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 था तो यहाँ 3 हो गया, इसका मतलब 1 कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, मैं इसे ऐसे लिख पा रहा हूँ, ए तो रहेगा ऐसे का ऐसे ही पहला पद। अब 1 है तो मैंने लिखा होगा 1 - 1 इंटू में डी, ए लिख पा रहा हूँ, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने लिखा होगा जी ए है, अब 2 है यहाँ पर तो आपने लिखा होगा 2 - 1 इंटू डी। बेटा ध्यान रखना, बहुत काम की बात है, समझा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा सवाल पेपर में आ गया ना, तो यही चीज़ आपको समझ में आ रही है, तभी आप पेपर में सवाल बना पाओगे वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगता होगा, अगर आप पेपर उठा के देखना, जो आपसे सवाल नहीं बने ना वो इनसे ही बनेंगे। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ये होगा a प्लस में कितना था 3 था, तो 3 माइनस में 1 डी, ऐसे चल रहा है, ठीक है जी। अगर इसकी बात करें 4 था तो आप क्या ऐसे लिख पा रहे हो ना, ऐसे 4 - 1 डी, तभी तो ये 3 आया, तभी तो ये 2 आया, तभी तो ये 1 आया, तभी तो ये इस तरह से आया, ठीक है जी। इसका मतलब है अगर मैं, अब ध्यान देना, अब जो मैं लिखने वाला हूँ इधर लिखता हूँ, क्या मैं अगर ए एन को, जब मैं इसे 4 - 1 लिख रहा था यहाँ पर, तो ए एन को, ए एन जो लास्ट पद है मेरा, और लास्ट पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस में n - 1 इंटू डी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? आप क्या होगे, हाँ जी इसे लिख पाएंगे ऐसे। अब ध्यान देना, अगर मुझे लास्ट पद निकालना होता है, कोई भी पद निकालना है, मैंने कहा जी आपको 5वां पद निकालना है, तो हम उसे, अगर मैंने कहा जी आप 5 पद निकालो जी, 5th पद निकालो, तो 5th कब तो लिख पाएंगे a प्लस में 4d। अगर मुझे 7th निकालना है तो आप लिख पाओगे a प्लस में 6d। उम्मीद है समझ पाए होगे, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो फार्मूला है ना हमारा फर्स्ट लास्ट पद वाला, वो बनता है ऐसे कुछ, ठीक है। समझ में आ गई हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में बच जाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला है ना, वो हम इसे प्रूव कर पाए, विद प्रूफ समझ लिया कि कैसे बन पाया ये। इस तरह सीरीज चल रही है, तो हम पहले को ख़त्म करते हैं। तो हमने पहला ये पढ़ लिया कि कैसे बना। अब आएंगे इस पर, सम ऑफ डिजिट पर, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रब करता हूँ मैं। अगर ये चीज़ आप समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसी का प्रयोग करके हमें ये निकालना है जी, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे कि सभी संख्याओं का अगर योग निकाल, जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है एस एन, का मतलब क्या होता है कि इनका आपको पद निकालना, मतलब सॉरी इनका योग निकालना होता है कि 7 + 10 + 13 + 16 + 19, इस तरह से निकाल रहे होंगे। तो कैसा करेंगे देखेंगे। यहाँ पर होता क्या है, अगर आप इन्हें ढंग से समझ लोगे ना, तो आपके बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब मैं इसे करवा पा रहा हूँ जी। अब मुझे पता है, मैंने कोई मान लो सीरीज़ लिख ली, सीरीज़ अब किस फॉर्म में होगी, मैं जो फॉर्म है वही लिखूँगा। सीरीज़ अब क्या होगी, सीरीज़ होगी, मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ, सीरीज़ को इस तरह से होगी। अगर मैं एस एन लिखूँ तो जो मेरी समांतर श्रेणी बनेगी a प्लस में a प्लस डी। ध्यान देना, पहला पद तो a प्लस 0d होता है, दूसरा पद होगा ये। अगर तीसरे पद की बात करें तो a प्लस 2d, यही बनेगा। अब तीसरा पद a प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस में a प्लस बनेगा मेरा कितना, n - 1 इंटू में d। समझ में आ रहा है ना, ये बनेगा, लास्ट पद हम पढ़ चुके हैं, ये बनेगा a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ यही चीज़ है, मुझे यही जोड़ना है, अगर मुझे जोड़ना होगा तो ऐसे जोड़ूंगा। अब मुझे नहीं पता ना, n तक जाना है मुझे, अब मुझे ये वाला फार्मूला प्रूव करना है। अब मैं इस वाली चीज़ को विपरीत क्रम में लिखना चाह रहा हूँ, मतलब कि उल्टे क्रम में लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ जी आप इस सीरीज को उल्टे क्रम में लिखो, तो जैसे कि मैंने आपको ये लिखवाया था लास्ट में, tn बराबर जो होता है वो a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ जी आप इससे पिछले पद पे जाओ, मतलब लास्ट पद से पहले पद पे जाओ, तो आप उसे ऐसे लिख पाओगे ना, a प्लस n - 2, क्योंकि वहाँ से वो एक पद कम ही तो होगा मेरा, तो n - 2 डी यही तो होगा। जैसे मैंने कहा कि आप 50वां पद बता रहे हो, तो आप क्या होगा जी a प्लस 49d होगा। अगर मैंने कहा जी आप 49वां बताओ, तो आप लिखोगे a प्लस 48d होगा। तो एक ही तो कम हो रहा है यहाँ से, तो हमने क्या करा, 2 लिख लिया। बात समझ में आ रही है।
अगर मैं इससे सीरीज को समीकरण नंबर 1 मान लूँ और समीकरण नंबर 2 को उल्टा बना लेता हूँ, इसे उल्टा लिख लूँ, तो आप लिखोगे एस एन बराबर जो होगा, उल्टा लिखूँगा तो पहला बनेगा ये a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है जी, ये मेरा प्रथम बना, प्लस अलग कलर से लिखता हूँ प्लस। अगर सेकंड पर आएंगे तो बनेगा मेरा कितना जी, ये बनेगा मेरा a प्लस n माइनस 2 डी। अगर नेक्स्ट पर आएंगे इससे तो बनेगा मेरा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। यही बना पाओगे? ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट जो होगा मेरा a होगा। क्या होगा जी मेरा लास्ट मेरा a? यही बनेगा ना, क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं, ऊपर वाली सीरीज को उल्टा लिख रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई। अगर मैं आपसे कहूँ जी 1 प्लस 7 प्लस 10 लिख लो, ये ऐसे 7 प्लस वो 10 प्लस 7 प्लस 1 लिख लो, क्या योग बदल जाएगा क्या? आप क्या होगा, नहीं बदल देगा। तो मैंने सीरीज को उल्टा करके लिख लिया। आप क्या होगा, ठीक है जी, उल्टा लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ लो, अगर आप इसे और इसे जोड़ते हो तो मैं साइड में जोड़ के दिखाता हूँ, ध्यान देना। अगर आप जोड़ोगे इन्हें तो यहाँ ध्यान देंगे, पहला पद कौन सा है जी इसमें, ये वाला, और इसमें कौन सा है जी पहला पद, ये वाला, यही है ना दोनों। अगर मैं इसे और इसे जोड़ूंगा तो आप क्या होगा, जब ये a और a जुड़ जाएगा, ये तो रहेगा ऐसे ही, तो आप जब sn और sn को जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा में sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इतना बनेगा पहला पद। मैंने इस पद को इसमें जोड़ा, अब इस वाले पद को इसमें जोड़ रहे हैं, सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं। तो आप ध्यान देना, मैं इधर जोड़ के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये है इस तरह से a प्लस डी प्लस में a प्लस n माइनस 2 डी, यही है। अब जैसे ही आप इसमें अंदर गुणा कर रहे होगे, या मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती ये बात। a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस में 2d। तो यहाँ ध्यान देना अब इस बात पर, a और a कितने हो जाएंगे जी, 2a हो जाएगा प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2d है, यहाँ d है और माइनस का d है, तो हम लिख पाएंगे nd माइनस में d लिख पाएंगे। अब मैं इस वाले में d कॉमन ले सकता हूँ और आप क्या होगे 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है क्या? आप क्या होगे, हाँ बिल्कुल सेम है। ध्यान देना, ये पद और ये पद दोनों सेम है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं ये वाला जोड़ूंगा तो यहाँ 2d है और यहाँ 3d आएगा माइनस का, तो फिर d बचेगा, उधर 4d और फिर यहाँ 3d, तो फिर d बचेगा। इसका मतलब ये वाले जो पद हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मान लो ये बनेगा फिर मेरा 2a प्लस में n माइनस 1 d प्लस, उसी प्रकार जो अगला बनेगा वो भी मेरा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये चलता रहेगा कहाँ तक, डॉट 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 n पद तक। इसका मतलब ये जो मेरी सीरीज चल रही है ना, ये n पद बन जाएंगे मेरे। कितने बन जाएंगे जी, n पद, क्योंकि हमें n का मान निकालना है। कितने पद बनेंगे जी मेरे, n पद बनेंगे। अब मैं आपसे कहूँ, आप ऐसे है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार लिखा हुआ है, तो या तो आप जोड़ के 4 लिख लो इसे, या मैं 4 से डायरेक्ट गुणा कर दूं। अगर ये 4 बार जुड़ रहा है तो 4 से गुणा, अगर 5 बार जुड़ रहा है सेम संख्या तो 5 से गुणा। अब ये कितनी बार जुड़ रहा है जी, n पद हैं मेरे, n बार जुड़ रहे हैं। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप खुद बताना। 2sn बराबर आप कहोगे n गुणा में, एक पद सेम है, ये भी सेम है, जो पद सेम है सिंगल रहेगा, जितने पद हैं उनसे गुणा, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। यही लिख पाएंगे क्या हम? आप कहोगे हाँ। अब ध्यान देना, ये 2 इधर है, तो अगर मैं इसे sn को ऐसे रहने दूँ और 2 से भाग कर दूँ तो n/2, और यहाँ बन जाएगा ये मेरा 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या यही चीज़ आ गई क्या मेरी, जो हमने पढ़ा था अभी? आप क्या कहोगे, हाँ जी, जो हमने पढ़ा है वही हो गया। तो ये मेरा इसका प्रूफ मिल जाए, किसका, पदों के योग निकालने का जो फार्मूला बना वो हमारा कुछ ऐसे बन पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे करने का प्रयास करो, मेरी बात को सुनना। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है, तो आपको और चीज़ जो आगे पेपर में आने वाली है ना, बहुत आपको आसान लगेंगी। आप मेरी बात को समझना, इतना कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है नौकरियों की, तो आप खुद समझदार हो कि आपको किस लेवल से पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। तो आप समझना,
आपको पेपर में कभी ऐसा नहीं करना, ना आपका इसका प्रयोग करना, बस फार्मूला याद रखना है। अगर आपके ये फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों समय दिया इस पर, मैंने इसलिए दिया है कि आप चीज़ों को अच्छे समझ पाओ, बेहतर समझ पाओगे, तो सवाल अगर कहीं से भी बन जाएगा तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जी इस वाले फार्मूले की कि ये कैसे बना। मैं यहाँ छोटा सी जगह खाली पड़ी है, स्पेस खाली है, मैं यहीं पे समझा दूँगा इसे। समझते हैं जी, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, यहाँ ध्यान देंगे सब, तो क्या ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है, क्या इस 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान देना, SN बराबर n तो रहेगा भाई 2 ऐसे ही ब्रैकेट, क्या a प्लस में a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या ऐसा? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो होगा मेरा SN बराबर होगा n/2 रहेगा ऐसे का ऐसे ही। अब ये रहेगा a प्लस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये वाली चीज़, ये जो है मेरा पद, क्या ये नहीं है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n- इंटू डी? अब क्या होगा, सेम है जी। तो अगर मैं इसकी जगह l लिख सकता हूँ, आप क्या होगा, हाँ जी लिख सकते हैं l। तो क्या मेरा फार्मूला बन गया ये वाला जो हम पढ़ रहे थे, a प्लस में n/2। अब क्या हो गया, सही है। अब ये चीज़ रह गई है, इसे और पढ़ लेते हैं एक बार कि किसका बेसिक क्या है। आपने उतार लिया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, रब कर देता हूँ मैं इसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज़ें फिर उसके बाद में थोड़ा 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे तो मेरे पास अभी इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखना फिर आपको समझाना बड़ा टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो उससे अच्छा है कि अब पेन टैबलेट मंगवाई है मैंने, वो आ जाएगी तो मैं उसमें आपसे लाइव ही हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही काम चला रहे हैं जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ, उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। अब इसकी बात कर लेते हैं जी, ये क्या वाला का नाम है। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये लिख दिया 3, 7, 11 और ले लेते हैं जी 15, 19, कितने ऐसी मान लिया मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब तो ये लिखा हुआ दिख रहा है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। मान लो कि आपको बीच में कोई पद ना हो, ऐसे लिखा हो 1, ऐसे लिखा हो 3 के बाद 9 हो, 9 के बाद 15 हो, फिर आपको लिखा हो जी 1015 कहीं पर, और आपको बताओ कि n का मान याद करो, तो उस कंडीशन पे हम गिन नहीं पाएंगे। तो अब इस कंडीशन पे ये वाला फार्मूला काम आता है। अब ये फार्मूला हम कैसे बना पा रहे हैं वो समझना, ये तो बेसिक चीज़ है आपके दिमाग में से, ये कोई फार्मूला नहीं है, बेसिक ही है। वो कैसा बेसिक है समझना। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मैंने क्या जोड़ा जी, आपका कोई 4 जोड़ा, यहाँ से यहाँ गया कितना जोड़ा, 4, यहाँ से यहाँ गया 4 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ गया कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4। अब मैं 4 जोड़कर 19 तक पहुँच रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ तक जब 19 तक गया तो मैंने 4 16 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा, 16। इसका मतलब मैंने 16 जोड़ने पर मैं 19 पर पहुँचा, कितने पर, 19 पर। तो हम करते क्या है, अगर मैं 19 में से 3 घटा दूँ तो ये बीच का गैप मिल जाएगा ना मुझे, 4 4 4 4। आप कहोगे हाँ बिल्कुल गैप मिल जाएगा मुझे बीच का, ये गैप मिल जाएंगे मुझे 16, मतलब इसका और इसका बीच का गैप मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे गैप मिला है बीच में कितना, 16 का, और एक संख्या में गैप कितना है, 16 जो आया है, टोटल संख्या में गैप आया है ये 16 जो आया है, जो बीच में जितनी संख्या है उनका गैप आया है, जितना एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, ठीक है, जितने भी गैप है इनका योग आया है, और एक गैप में डिफरेंट कितना है, 4। तो मैंने 4 से भाग कर दी इसे। तो आप क्या होगा, जो बीच में गैप है ना 4 हैं, 1 2 3 4, 4 गैप हैं। अगर कहीं पर 4 गैप होंगे, संख्या कितनी होंगी, होगा 5 होंगी, क्योंकि हम ये वाली संख्या को छोड़ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से चले 4, फिर यहाँ से चले 4, इससे पहले भी 4 जुड़ के बन रहा होगा ये, तो इसलिए हम +1 करते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा मेरा। तो ये फार्मूला इसलिए बन गया, अगर मुझे इनका गैप निकाल लें, कितना गैप आया जी, गैप का योग। अब एक संख्या में कितना गैप है ये, तो गैप कितनी होंगी मैंने देखा यार 4 गैप बने, तो 4 गैप का मतलब है कितना होगा, 5 होगा। जैसे कि आपने अगर रीजनिंग में पढ़े होंगे ना चीज़ें,
जो हमारा होता है क्यूबाइड होते हैं, कटिंग करते हैं कि 3 बार कटिंग करेंगे तो 4 बार बढ़ जाएगा, उसी प्रकार 4 भाग हैं तो 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ तक समझते हैं बेसिक। अब इसमें 1-2 सवाल करके देखते हैं बेसिक से, फिर थोड़ा सा मैं 1-2 सवाल आपको अच्छे लेवल का समझा कर करा दूंगा कैसे होना है। देखो पहला सवाल मैं ले लेता हूँ आसान सा। मैंने मान ले लिया 3 के बाद ले लेते हैं जी 5 के बाद ले लेते हैं कितना है 2, 7, 9। अब डॉट 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 डॉट, ध्यान देना T10 लिखा है मैंने। क्या लिखा है T10। अब इस T10 का मतलब क्या है, ये जो पद है ना मेरे इस चलते जा रहे हैं ऐसे ही, और 10 तक है। कहाँ तक है 10 तक। और मैं आपसे बताऊँ T10 मतलब 10वां पद याद करो, मतलब कि अंतिम पद। हो सकता है कि 10वां पद पूछूं, हो सकता है कि मैं 12वां पद पूछूं या 14वां पूछूं, कुछ भी पूछ सकता हूं यहाँ पर। अगर और मुझे Sn का मान निकालना, Sn क्या है, इन पदों का योग, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। ठीक है जी, ऐसा सवाल आ सकता है। तो ये 2 चीज़ निकालनी है। अगर मैं पहला वाला देखूं तो अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा Tn का, हमने फार्मूला पढ़ा है जी a + n-1 और इंटू डी, यही पढ़ा है हमने। आप कहोगे हाँ सर हमने यही पढ़ा है। अगर हमने फार्मूला ये पढ़ा है तो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बार पूरी चीज़ लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए। अगर मुझे T10 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे a का मान पता होना चाहिए। और a क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, तो a का मान कितना होगा जी पहला पद, मतलब कि 3। अगर बात करें जी हम d की, तो d कितना होगा जी मेरा, इसका गैप -3, तो आपका कितना आएगा जी 2 आएगा। अगर हम बात करें जी n की, अब यहाँ n दे रखा है जी 10। अब ये 10 जो है ना, ये मेरा n का मान है। इसने बता दिया कि हमारे जो हैं वो 10 पद हैं, तो n का मान कितना है 10 है। अगर 10वें पद का मान निकालना है तो मेरा फार्मूला होता है ये, इस बार फार्मूला लिख रहा हूँ, Tn बराबर होता है जी a प्लस में n-1 इंटू में t, यही फार्मूला है। अगर मैं इसका प्रयोग करूँ तो n का मान कितना है 10 है, तो हम लिखाएंगे T10 बराबर a का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर प्लस। अब n का मान कितना है जी 10 है, तो 10 - 1 लिखेंगे। अब d का मान कितना है जी आपका 2 है, तो लिखेंगे। यही सवाल है मेरा क्या, आप क्या कहोगे हाँ यही सवाल है। तो आपको कितना आएगा 3 प्लस में। अब ये 9 दूनी 18, ये बनेगा ना 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा जी 21। तो क्या होगा जी मेरा, इसका जो 10वें नंबर पे स्थान पर जो संख्या आएगी वो 21 होगी मेरी। कितनी होगी जी 21 होगी। कितनी होगी 21। अब ये मिल गया मुझे। अगर मुझे यहाँ पर Sn निकालना होता, कुल पदों का योग, तो 2 तरीके होते निकालने के मेरे पास, एक मैं यहाँ करता हूँ, एक यहाँ। एक तरीका तो ये होगा कि मैं इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर लूँ, जल्दी हो जाएगा। Sn लगाता हूँ, तो ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, n का मान कितना है 10 है, तो 5 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ पूरा, कभी कुछ को समझ में ना आए, ध्यान देना। यहाँ इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ। n का मान कितना है 10 है, तो 10/2। ठीक है। अब a का मान कितना है आपका, वो 3 है, 3 आएगा यहाँ प्लस। l का मान हम निकाल चुके हैं अभी, कितना 21। ये करा। अब तो कुछ नहीं करना, काटेंगे से कितनी बार जाएगा 5 बार। कितना आएगा जी 5 गुणा में 24 आएगा। कितना आएगा जी 5 गुणा में 24। तो 24 पंजे कितने होते हैं जी 120। तो आंसर कितना बनेगा जी मेरा 120। मतलब कि इन पदों का जो योग बैठेगा वो 120 बैठेगा। एक तरीका हमारा करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं इधर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला ये वाला प्रयोग करेंगे, दोनों ही सेम है, कुछ नहीं करना। अगर मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो मुझे पता है n का मान कितना है 10 है, तो 10/2। अब ध्यान देंगे a का मान कितना है 3 है, तो 2 गुणा में 3 प्लस n का मान कितना है आपको पता है 10 है, तो 10 - 1 और अंदर आएगा जी 2। t का मान कितना है 2 है। अभी क्लास को छोड़ना मत, बहुत काम के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आपके, और क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा जी 5, यहाँ 6 बनेगा, ध्यान देना 6, और यहाँ 9 बनेगा। तो यहाँ बनाएंगे जी 6 प्लस में 9, 18, ये बनेगा। 18 और 6 24 होंगे, और 24 पंजे कितने होते हैं जी आपका कुछ 120। तो आंसर दोनों ही तरीके से, इस वाले तरीके से इस वाले तरीके से सेम आएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरीके हैं। चाहे तो आप इसका, अगर आपको लास्ट पद पता है तो आप इस वाले तरीके से जा सकते हो। पहला पद पता है, लास्ट पद पता है, आपको पद पता है कितने पद हैं,
तो आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया। एक सवाल हम निगेटिव वाला ले लेते हैं ना, कि वहाँ गलती होने के चांस रहते हैं, तो एक निगेटिव वाला सवाल करते हैं। निगेटिव वाला सवाल क्या होगा, मैंने लिया निम्नलिखित, सवाल ऐसे आएगा, निम्नलिखित में 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो ये -11 से स्टार्ट करते हैं, -11, -8, -5, -2, डॉट 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 डॉट, यहाँ होगा T10। ठीक है जी, इस तरह दे दिया सवाल आपको, और आपसे कह दिए 10 पदों का योग ज्ञात करो, n के 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो मुझे पता है मेरा जो फार्मूला होता है वो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। यही फार्मूला है। अगर किसी को स्पीड थोड़ी लगती हो ना, मेरी स्पीड कम है, तो आप क्या करा करो, आप स्पीडोमीटर में बढ़ा दिया करो स्पीड को। ठीक है, ऐसे देख लिया करो आप। अब यहाँ मुझे मान निकालना है। अगर मैं a की बात करूँ तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। अगर मैं a की बात करूँ तो आप कहोगे -11 आएगा। अगर हम d की बात करें ना, तो दूसरे में से पहला पद घटाना है, तो हम इसे लिखेंगे -8। अब यहाँ माइनस है, ध्यान देना। अब ये -11 आएगा इस तरह से। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब जैसे ही प्लस होंगे तो आप कह पाओगे यहाँ जो बनेगा प्लस का 3 बनेगा। इसका मतलब इसमें +3 किया है, फिर आगे +3 कर रहे हैं, फिर आगे +3 कर रहे हैं, फिर आगे +3 करेंगे, और ऐसे जा रहे हैं 10 पदों तक। तो d का मान कितना आएगा मेरा, ये आ गया। वो n का मान दे रखा है मुझे 10, और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे, सारे मान मुझे दे रखे हैं। अब मुझे बस मान पुट करने, a का मान चाहिए था, n का चाहिए, d का चाहिए था, योग निकल जाएगा। तो अगर मैं SN लगाता हूँ इसमें, n का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 5। या पूरा लिखता हूँ मैं 10/2। अब पेपर में ऐसा नहीं है कि आप पूरा करोगे, वहाँ पर आप स्पीड से करना, आपकी कैलकुलेशन, या मैं कैलकुलेशन आपकी जो स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं ना, वो मैं आपको करा दूंगा किसी दिन, 1-2 घंटे की वीडियो डाल दूंगा। ये हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे है। 2a है ना यहाँ पर, तो 2a का मान कितना है जी, आप कहोगे -11, a का मान -11 प्लस n कितना है जी मेरा 10 - 1। मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है ना समझने में, तो ठीक से समझ लेंगे इस चीज़ को। अब d का मान कितना पाओगे जी, प्लस का 3 है, 3 आएगा, यहाँ लिख सकते हैं ऐसा। आप इसे काट दोगे 5 आएगा जी, तो 5 तो आ गया यहाँ पर। अब अंदर क्या हुआ जी, माइनस का 22 बना, प्लस में यहाँ हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, ध्यान देना, 9 × 3 27। अब ध्यान देना, जब यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 22 में से 27 घटाओगे तो प्लस का ज़्यादा है, माइनस का छोटा है। तो जैसे ही आप इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 5, तो आप क्या होगे, प्लस का 5 बचेगा 5, तो आंसर कितना आएगा जी 25। और ध्यान देना प्लस में आंसर आया है मेरा, माइनस में नहीं आया। तो जब हम इसे जोड़ रहे होंगे ना इस तरह से, जो मेरा आंसर आएगा तो कितना आएगा, +25 में आएगा। कितना आएगा, +25, अगर मैं 10 पद तक निकालूंगा तो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात। एक आध सवाल और लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूँ सवाल में, या मैं सवाल नोट कर लेता हूँ इस बार, है ना। आपने उतार लिया होगा, ये कुछ टाइम के लिए रुको, सवाल उतार लेते हैं। उतार लिया आपने, मैं रब करता हूँ। एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, आप समझना उसे कैसे करेंगे जी। मान लो मैंने सवाल लिखा इस तरह से कुछ, T1 प्लस में T5 प्लस में, ध्यान देना T1 का मतलब प्रथम पद, T5 का मतलब 5वां पद, प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 का जो योग है ना हमारा, वो एक बार देख लेता हूँ। जो योग है हमारा कितना है जी, योग दे रखा है सवाल में 225, ये सवाल में दे रखा है हमें। और वो कह रहा है कि आपको T1 का मतलब प्रथम पद है, ये इतना है, ये इतना है, और हमसे T1 प्लस में, T2 प्लस में, T3 प्लस में, T4 प्लस डॉट 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 T20 तक का योग ज्ञात करना है। दोबारा समझना सवाल में क्या कहा है। सवाल में ये कहा है कि अगर पहला पद जोड़ूँ, 5वां जोड़ूँ, 10वां जोड़ें, 15वां जोड़ें, 20वां जोड़ें, 24वां जोड़ें, जो इसका योग आएगा ना, वो योग जो बनेगा मेरा वो 225 बन रहा है।
तो लगातार अगर जोड़ें तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि आप थोड़ा सा समझ पाओ चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या आप T1 अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर ये 1 होगा, T1 पहला पद होगा तो A मानेंगे। अगर ये A है प्लस, तो ये A प्लस आप 5 है ना, तो आप लिखोगे A प्लस 4D प्लस, इसीलिए वो A प्लस 9D। अब इसे लिख रहे हैं इस बार, अगली बार से लिखेंगे नहीं प्लस। उसी प्रकार इसे क्या लिखेंगे जी, अब लिखो A प्लस में 14D, उसी प्रकार A प्लस में 19D, उसी प्रकार A प्लस में 23D बराबर दे रखा है आपको 225। क्या यहाँ तक आपके बात समझ में आई या नहीं? एक बार ध्यान से देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं। अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हो तभी आगे बढ़ने में फ़ायदा है, वरना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं इसमें। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करेंगे, ए वाले सब जोड़ लेंगे और डी वाले सब जोड़ लेंगे। तो ए जितने होंगे, जितने पद होंगे ए उतने ही होंगे। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो इसका मतलब 6A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6A। अभी मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं सीधा कहता यार 1 5 है, ध्यान देना, 1 कितने 6 हैं तो सबको जोड़ लिया। अब जाहिर सी बात है इसमें D होगा नहीं, इसमें 4D होंगे, इसमें 9D होंगे, 13 हो गए, फिर 14 आएगा, तो इन्हें जोड़ेंगे, 13 इन्हें जोड़ेंगे, उसी प्रकार आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो ये लाइन लिखेंगे नहीं पेपर में, हम दिमाग में कर लेंगे इतना काम। जब हमारा क्वेश्चन बोर्ड उस पर लिखा होगा ना स्क्रीन पे, जैसे कि 4 और 9 13, 13 और 14 27, 27 और 19 को जोड़ेंगे। मान लो 27 और आपको 19 जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ोगे? ऐसे है ना, जैसे कि अगर आप ऐसे आ गया, अगर आप दिमाग में ना जोड़ पाते हो तो कैसे जोड़ना होता है, और मैं आपको इसके लिए अलग से क्लास पढ़ा दूंगा। जब 19 में 1 कम था तो आप 19 में 1 दे दो, कितना हो गया 20, और 20 और 26 आप जोड़ सकते हो, कितना हो गया 46। यहाँ तक 46 हो गया। अब 46 और 23, ध्यान देना 46 और 23, तो 46 में कितना 40 है और हाँ 20 है, तो 69 हो गया। कितना 69। तो हम इस प्रकार से इसे जोड़ पाएंगे। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा जो मैंने जोड़ा है, लेकिन जब मैं से आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी, हम कैसे जोड़ते हैं, एडिशन कितनी जल्दी कर पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मैं 10 नंबर जोड़ने होंगे तो बड़े आराम से 10 सेकंड में हम जोड़ पाएंगे। यहाँ मुझे पढ़ाना होता है तो बहुत आराम से जोड़ना होता है कि आप समझ पाओ चीज़ों को, इसलिए। ठीक है, इतना आ गया। और आप क्या पाओ, कितना हो गया जी? आप क्या हो जी? हो गया जी, ये हो जाएगा। हम कहेंगे जी हाँ यही होगा। अब क्या इस चीज़ को ध्यान देना, अगर मैं इस वाले चीज़ को 6 है, यहाँ पर 6 है, तो क्या इसे चाहें तो आप 3 से काट के लिख दो या ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बताओ, अगर मुझे ये चीज़ें जोड़नी पड़े, ध्यान देना 1 2 इस तरह से सबको जोड़ रहा हूँ मैं। जैसे मान लो T1 है, तो T1 का मान कितना होगा जी? मेरा A हो जाएगा। उसी प्रकार चलता रहेगा। तो मैंने मान लिया कि इस वाली चीज़ को हम ऐसा लिख लेते हैं कि SN। अगर इसे सोल्व करेंगे तो आपको N/2 24 पद है, N का मान दे रखा है सवाल में। अब देखना कैसे इसका प्रयोग कर पाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ 2 था तो 2 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर A मान लो फिलहाल के लिए, तो 2A प्लस में ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान देना N माइनस, तो N कितना है जी मेरा? 23 हो जाएगा। 24 में गया 23, D यही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं। अब D का मान मुझे पता नहीं है कि D कितना होगा। अब ये मेरा बन रहा है। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर इसे देखो और इस पे निगाह मारो तो कुछ आपके समझ में आ रहा हो क्या? अगर मैं इसे 3 से विभाजित कर दूँ पूरी समीकरण को, तो ये बन जाएगा मेरा कुछ इस तरह से 2A प्लस 23D बराबर 7 बार और 5 बार हो जाएगा। ऐसा नहीं? आप कहोगे हाँ हो गया। क्या इसका मान ये मिल गया मुझे? आप कहोगे हाँ मिल गया। अब SN, अब N का मान कितना है जी मेरा? 24, तो यहाँ 12 हो जाएगा 12। अब इसका मान कितना है? 75 गुणा में 75। अब मान लो जैसे गुणा आ गई है तो कैसा करेंगे? जैसे मान लो इस 2 को भूल जाओ, 10 है यहाँ पर, 750 हो गया। कितना? 750 और 75 2, अब 2 की गुणा कर लो, 75 दूनी 150। पहले कितना हो गया था?
मेरा 700 तो 50 वैसे हो गया और 150 वैसे, कितना हो जाएगा जी 900। तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे। करना क्या होता है, हमें ब्रेक कर लो, गुणा करनी है तो ब्रेक कर लो, जोड़ना है तो ब्रेक कर लो, तो सवाल आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना का 900। तो इस सवाल को मैं ऐसे बना पा रहे होंगे। दोबारा समझ लो एक बार, अगर यहाँ चीज़ समझ में ना आई हो तो मैंने ये 24 पद हैं, तो पहला पद a होगा, फिर a + 2d होगा, उस तरह से लिखे होंगे पद। तो मैंने क्या करा, फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो मैंने a का मान a रहने प्रथम पद, अब यहाँ 23d हो जाएगा। आप क्या होगे जी, हाँ 23d होगा और n/2 होगा। तो अब जैसे ही मैंने n/2 को तोड़ा है, 24 था तो 12 हो गया, यहाँ गुणा करेंगे कितना जाएगा 900। ठीक है, उतार लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं, एक अच्छा सा सवाल करेंगे इसमें। कर दूँ रब इसे। मैं इसमें क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए समझ जाएंगे। और कोई बच्चा अगर हाई स्कूल 9th में है तो वो भी इसे देख सकता है, लेकिन उनके भी काम आएंगी चीज़ें, उनके टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन लिया मैंने 1 - 2 - 3। ठीक है जी, आगे लिखा जी +2 -3 -4। आगे लिखा जी मैंने +3 -4 -5 प्लस डॉट +100। ऐसे चल रहा है। अभी कह रहा है जी इन पदों का योग ज्ञात करो, ऐसे आ गया। आपने देखा होगा सवाल इस तरह के पेपर में आते हैं। अब बच्चे करते हैं इसे जोड़ने लगते हैं, यार ये एक हो रहा है, इस तरह से जोड़ना स्टार्ट करोगे ना बहुत आपको लेंदी बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपको करना बड़ा मुश्किल होगा। इस सवाल को हम समांतर श्रेणी से ही करेंगे, वो कैसे करेंगे समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। जैसे कि ये एक है, अगर मैं यहाँ सीरीज बनाऊँ तो 3 सीरीज बन रही होंगी, इसमें ध्यान देना। पहली सीरीज ये बन रही है 1 2, उसके बाद 3, ध्यान देना प्लस 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 में है। उसके बाद जो आ रहा होगा 4 आ रहा होगा प्लस में, इस तरह चल रहा होगा 4 4 करके कितना होगा 100 को आप फिलहाल भूल जाओ। मान लो इससे पहले क्या होगा 99 होगा, माइनस का 99 क्यों होगा, ध्यान देना। माइनस का 99 इसलिए होगा क्योंकि 3 3 3 चल रहे हैं। 99 माइनस का होगा, फिर +100 आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अब उससे पहले माइनस का 98 होगा नहीं होगा। अब उससे पहले जो होगा ये, अगर ये माइनस माइनस ऐसे चल रहा है, ध्यान देना यहाँ पर इस तरह से आया 2 उतरा यहाँ पर, तो 1 के बाद 2 आ रहा होगा। अगर ये चल रहा है इस तरह से तो यहाँ कितना आ रहा होगा जी मेरा, आप खुद बताओ। 3 और 4 है, तो इससे पहले क्या है 2 है, पहले 4 आया फिर 3 आया 2 आया, तो 1 कम चल रहा है सीरीज में। तो यह 96 आ रहा होगा मेरा, कितना आ रहा है, 96 नहीं 97। 97 के बाद कितना आ रहा है 100 प्लस का, ऐसे चल रहा है। तो आप देखोगे पहली सीरीज बनेगी 1 + 2 + 3 + 4 + +100 तक बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, प्लस वाली ली है मैंने। आप कहोगे हाँ जी यही बनेगी। और ये जो पद बन रहे होंगे कितने बनेंगे, आप कहोगे 34 पद बनेंगे। आप कहो कैसे बनेंगे 34 पद, वो समझो। 34 पद बेटा ऐसे बनेंगे, इसमें अगर 99 तक जाते तो 3 3 3 करके 3 एक इसके बनते, प्लस वाले के 3 2 वाले के बनते, 3 इसके बनते, और 33 बनते इसके, 33 बनते इसके, 33 बनते इसके। लेकिन 100 इसमें एक्स्ट्रा है, उसके बाद माइनस वाले नहीं चले, ये 100 वाला रुक गया, तो यहाँ के रुक जाए, तो इसका 34 पद ये हो गए। उसी प्रकार अब क्या है माइनस, अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, अब जैसे ये बनेगा -2 -3, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, 2 + 3 + 4 डॉट। ये ध्यान देना ये 98 तक जा रहा होगा। और ये जो पद होंगे ना मेरे, वो 33 पद होंगे। कितने होंगे 33 पद। उसी प्रकार अब मैं माइनस और कॉमन लूँगा यहाँ से, तो अगला जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है जी मेरा 3 से। तो ब्रैकेट 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस डॉट। ये कहाँ 99 तक जाएगा, कहाँ तक 99 तक। तो इसमें भी कितने पद होंगे आपको, 33 पद इसमें होंगे जी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या है 3 सीरीज बन गई, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई, ठीक है। अब इसे सोल्व कैसे करना है वो समझते हैं। अगर मुझे ये वाला सवाल सोल्व करना है, ये वाला, तो इसमें a कितना है, तो यहाँ पर सोल्व करता हूँ, सबका योग लिखता हूँ, तो SN लिख लेता हूँ। पहले वाले का कितने पद हैं 34, तो 34 को दिमाग में भाग करो कितना 17 गुणा a का मान कितना है जी, आप लिखोगे 17 तो ये हो गया n/2। अब 2a है तो a का मान कितना है, 1 ही है 2, प्लस n का मान कितना है 34,
34 में से 1 गया 33, यही आएगा क्या मेरा? आप कहोगे हाँ जी यही आएगा, क्योंकि अब d का मान यहाँ 1 है, डिफरेंट सब में 1 और 1 का है, d का मान सब में क्या है? 1 1 का। ध्यान देना पहले वाले में a का मान a था तो यहाँ गुणा करेंगे, तो इतना समझ जाओगे आप, कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी, माइनस। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ 2 है तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 33 है तो यहाँ लिखेंगे जी 33 पद हैं तो y2। यहाँ पर 34 था तो भाग करके 17 लिख लिया है, 33 पद हैं तो भाग 2 लिखेंगे, भाग। अब यहाँ ध्यान देना 2a है तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना करना है, 2a होता है 2 का दुगना 4, प्लस n-1 32 हो जाएगा, कितना जी? 32। उसी प्रकार माइनस 33/2, ठीक लिख रहा हूँ ना? सही है। अब यहाँ कितना बनेगा जी? कितना है जी? 3 है तो 6 हो जाएगा, 33 पद है, यहाँ भी क्या हो जाएगा जी? 32। बात समझ में आ रही है? यही बनेगा। तो आप देखना यहाँ ब्रैकेट का निशान लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये कॉमन ले रखा है। तो आप देखो 2 से इसे काटेंगे, कितना होगा? 36 होगा, 36 का मतलब 18। इसे काटेंगे कितना होगा जी मेरा? यहाँ होगा 38, तो यहाँ बनेगा जी 19। ठीक है। अभी थोड़ी लंबी गुणा लग रही होगी आपको, यार इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा कैसे करेंगे वो देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। यहाँ बना 35, कितना? 35। अब इसकी इससे गुणा करनी है तो क्या करेंगे? इस 35 को में 5 को भूल जाओ, 30 याद रखो आप, 30 को याद रखेंगे। अब 30 के क्या? इसकी गुणा कर लो इससे 3 से, 17 तिया 51, तो 510 हो गया, कितना? 510। और 510 और 85 कितना हो गया जी? अब आपको 595 हो गया, तो ये जाएगा 595। तो कैलकुलेशन करनी है मैं ऐसे, माइनस, जैसे कि ये वाला यहाँ 18 है और 3 3 है, तो 18 तिया इसमें गुणा कर लो पहले लास्ट वाले में, 18 तिया 54, तो 540 हो गया। और 540 में फिर 54 जोड़ेंगे तो आप क्या होगे? 594 हो जाएगा। इस तरह करनी कैलकुलेशन। अगर इस पे आएंगे 19 तिया 57 होते हैं जी, 57, तो 510 हो गया और 570 हो गया, और 570 में 57 जोड़ना है, तो 57 का 50 जोड़ो, 7 को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। ध्यान देना भी कुछ कम समझ में आ रही हो कैलकुलेशन, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ बनेगा ये माइनस का 627, ये सवाल बन जाएगा, दोबारा समझ लो। इतना हो गया, 57 जोड़ेंगे, सही है, कितना? इतना आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो प्लस का 1 बचेगा और यह माइनस का है, तो पूरा जब सोल्व करेंगे प्लस का 1 और ये है, ये माइनस का ज़्यादा है तो कितना बनेगा? 626 आएगा माइनस का। तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करो, क्योंकि आगे जब हम CISI पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस कैलकुलेशन की। ठीक है, तो इन चीज़ों पर काम करना है हमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और या इतने ही सवाल कराने बहुत होंगे। अगर आपको लगे कि चलो मैं सवाल नहीं करा रहा ज़्यादा, कि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मुझे लगता है कि मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे कि अगर ऑफलाइन जिन्हें पढ़ा होगा पहले मुझसे टॉपिक, तो मैंने अच्छे सवाल कराए हैं इसमें। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, सब स्वस्थ रहें।